प्रयागराज में अतीक के वकील के घर के बाहर बम से हमला, पुलिस का अतीक मामले में कनेक्शन से इंकार, वकील ने बताया बड़ी साजिश। यूपी के अपराधियों को सीएम योगी की चुनौती, कहा यूपी में कानून का राज, कोई माफिया नहीं दे सकता किसी को धमकी। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। यूपी के माफियाओं के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में योगी सरकार, 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार, शराब से लेकर शिक्षा माफिया तक लिस्ट में शामिल। उमेश पाल शूटआउट मामले में फरार शाइस्ता की तलाश में प्रयागराज के गांव पुलिस की छापेमारी, गुड्डू मुस्लिम की तलाश में भी दबिश जारी, कर्नाटक में मिली आखिरी लोकेशन। अतीक के वसूली रैकेट पर बड़ा पर्दाफाश, बड़े बिल्डर और व्यापारियों से चुनाव टैक्स लेता था अतीक, पैसों के हिसाब से अलग अलग रंग की पर्ची का करता था इस्तेमाल। अजीत पवार ने खुद के एनसीपी छोड़ने की खबरों का किया खंडन, कहा एनसीपी में ही था और हूं, पार्टी छोड़ने की खबरें अफवाह। बिहार में पटना के पास खनन माफियाओं ने चेकिंग के दौरान महिला माइनिंग इंस्पेक्टर और उसकी टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस ने 44 लोगों को किया गिरफ्तार। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, निशाने पर 125 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति, जेल में पूछताछ की तैयारी में आयकर विभाग। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब खबरों की शुरुआत करते हैं। अतीक अहमद गैंग को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खौफ के दम पर काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके गैंग में बगावत अब शुरू हो गई है, जिसकी वजह उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे हड़पने के लिए अतीक के गुर्गे और उसके काले कारोबार के साथी भिड़ गए। बीते 3 दशक में उसने प्रयागराज और लखनऊ से लेकर यूपी के कई जिलों और दूसरे प्रदेशों में भी हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई, जिसे अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन संभाल रही थी और गैंग का सारा हिसाब किताब वही रखती थी। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद शाइस्ता भी पुलिस से बचने के लिए फरार हो गई, जबकि इसी केस के आरोपी और उसके पति अतीक का भी पिछले हफ्ते मर्डर हो गया, जिसके बाद गैंग के लीडर की कुर्सी खाली है। जबकि उसका